सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस मॉड्यूल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप हमारा एपीआई पैनल यूज़ कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं इसके अंदर, कैसे उन फीचर्स को आप यूज़ करने वाले हो, सारी टेक्निकलिटीज़ के बारे में आज जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपके सामने मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एपीआई पैनल ओपन है और यहाँ पे डैशबोर्ड पे अभी हम है, राइट। तो डैशबोर्ड क्या है? बेसिकली डैशबोर्ड के अंदर आपको पूरा ओवरव्यू मिलता है पूरे पैनल का कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, कितने फ्लोज आपके एक्टिव है, कितने चैटबॉट्स एक्टिव है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मैसेजेस कहाँ से कितने आ रहे हैं, राइट। और उसके बाद कौन सा प्लान एक्टिव है आपका, लीड एनालिटिक्स हो गया, फिर कॉन्टैक्ट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो, ठीक है। सो ये जस्ट एक ओवरव्यू के लिए है कि आप पूरा ओवरव्यू एपीआई पैनल का ले सको, और वो आपको डैशबोर्ड के अंदर मिलता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनबॉक्स के अंदर, राइट। सो इनबॉक्स के अंदर जितने भी मैसेजेस रिसीव्ड होते हैं वो आपको यहाँ शो करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो आप टैग्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर टैग्स होते हैं वैसे यहाँ पे भी आप टैग्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्ट के अंदर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो मैसेजेस जो आए जाए सब कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। जब अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर जितने भी डिटेल्स होते हैं कॉन्टैक्ट्स के वो यहाँ शो करने लग जाता है। जैसे कि सोर्स क्या है व्हाट्सएप पे, असाइन टू, अगर आप चाहो तो किसी टीममेट को यहाँ असाइन कर सकते हो, टैग्स आप लगा सकते हो, ठीक है। अलग से कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नोट्स लिख सकते हो, एक्टिविटी कुछ चाहो तो यहाँ ऐड ऑन कर सकते हो, रिमाइंडर सेट करना हो आपको तो वो कर सकते हो, राइट। इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो सीआरएम के अंदर, इनबॉक्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक चीज़ दिखा दी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, तो बेसिकली यही आपके दो नंबर्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो। तो ये वर्चुअल नंबर है और ये आपका जो को एग्जिस्टिंग नंबर है वो है, राइट। तो हम वर्चुअल नंबर पे शिफ्ट रखते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब यहाँ से आप सारे अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट्स वाला सेक्शन। कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपकी जितने भी फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं आपके पास व्हाट्सएप पे, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाते हैं विथ नेम और फ़ोन नंबर, राइट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगेगी कैसे कितने लोग हैं। अब आप चाहो तो ब्रॉडकास्टिंग भी यहीं से कर सकते हो, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कैसे आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करोगे, राइट। सो अभी देखो यहाँ पे मान लो कि आपके पास इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, टोटल 8550 कॉन्टैक्ट्स है, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ 10 कॉन्टैक्ट्स ही हमें दिख रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ पे और कॉन्टैक्ट्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो 100। अगर हमने 100 कर दिया तो यहाँ पे 100 कॉन्टैक्ट्स हमें अभी शो करने लग जाएंगे, राइट। और अगर हम चाहे और देखना तो नेक्स्ट करके हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर्स का सपोर्ट मिल जाता है जिससे कि आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप एक स्पेसिफिक डेट चूज़ कर सकते हो कि अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 1 जनवरी में जितने भी लोग आए उनको ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने 1 जनवरी सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो जितने भी लोग 1 जनवरी को आए होंगे मेरे पास व्हाट्सएप पे वो सारे यहाँ पे शो करने लगे। अनफॉर्चुनेटली इस वाले पैनल पे कोई भी 1 जनवरी को नहीं आया है, ये डेमो पैनल है, इस वजह से यहाँ पे आपको नहीं शो कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप स्मार्ट फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। एंड एक्सप्लोर करने के बाद आप अपना आराम से जो भी ब्रॉडकास्टिंग आपको करना है कर सकते हो। तो अभी मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखाऊंगा कैसे आप ब्रॉडकास्टिंग करने वाले हो। यहाँ से मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ 10 नंबर्स है, मैं चाहता हूँ 100 नंबर्स पे ब्रॉडकास्टिंग करना, तो मैं 100 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 100 की जगह 500 भी सर्च कर सकते हो। हाँ, 500 से ऊपर मत जाना क्योंकि 500 से ऊपर जाने के बाद ये एपीआई पैनल यहाँ इससे ज़्यादा शो नहीं कर पाता और क्रैश हो जाता है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए 500 से ऊपर मत जाना है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे लगा सकते हो 500, दैट्स इट। तो चलो हम 500 लोगों को ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो 500 लोगों को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया, 500 लोग सेलेक्ट हो गए। यहाँ ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। आप चाहो तो असाइन भी कर सकते हो, लोगों को असाइन कर सकते हो टीममेट्स को अपने, और आप असाइन टैग कर सकते हो, मतलब कोई टैग लगाना हो तो बल्क में आप यहाँ पे टैगिंग भी कर सकते हो। सो ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करते हैं। ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करने के बाद ब्रॉडकास्ट को एक नाम देना पड़ेगा, तो जस्ट हम ट्राई लिख देते हैं और फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें ये वाले फ़ोन नंबर से करना है तो ये फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लिया आपने। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं बेसिकली। देखो अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट्स का अप्रूवल लेना होता है, राइट। तो वो कैसे लेना है वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ, कैसे आपको टेम्पलेट्स बनाने हैं, कैसे आपको टेम्पलेट्स का अप्रूवल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल के लिए ये वाला टेम्पलेट। अब देख लो इस टेम्पलेट के अंदर क्या है
हेलो सर, फिर एक इमोजी लगी है, वेरिएबल लगा है, फिर एक इमोजी लगी है, वेरिएबल 2 लगा है, फिर इमोजी लगी है, वेरिएबल 3। ये जो है ना, ये सारे वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि इनको यूज़ अगर आप करते हो टेम्पलेट पे, तो जब आप मैसेजिंग करोगे तो इन वेरिएबल की जगह पे आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने हेलो सर के नीचे वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल पैरामीटर वन के अंदर मैंने लिख दिया माई नेम इज़ संजय गुप्ता, राइट। अगर मैंने ये लगा दिया है, ओ सॉरी, मुझे एक्चुअली दिख नहीं रही है, मेरा माइक सामने लगा हुआ है, यस, राइट। सो माइक को थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट मुझे कीबोर्ड दिख जाए, राइट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये लगा दिया माय नेम इज संजय गुप्ता। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली यहाँ पे वही लिखा हुआ आएगा वेरिएबल वन के अंदर, राइट। तो आप इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आप अपने मैसेजेस को क्राफ्ट कर सकते हो एंड अपने ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे है कि देखो, यहाँ पे इमेज भी लगाना है आपको, क्योंकि मैंने एक इमेज वाला टेम्पलेट क्रिएट किया है, तो मुझे एक इमेज भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट इमेज पे जाता हूँ एंड जो भी इमेज मैं सेलेक्ट करना चाहूँ यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ। अगर मैं और इमेजेस अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से डालना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। मेक श्योर कि जो जो कुछ भी आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, लाइक इमेज कर रहे हो या वीडियो कर रहे हो या डॉक्यूमेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है एज़ पर द लिमिट्स। तो यहाँ पे आपको लिमिट्स दिख रही होगी, इतने लिमिट के अंदर ही डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कोई भी फाइल मेरे पास अगर पड़ी है तो मैं इसको यहाँ से डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिलहाल के लिए, राइट। और टेस्ट यूआरएल चाहो तो यहाँ पे टेस्ट यूआरएल पे क्लिक कर सकते हो कि यूआरएल ये वर्क कर रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली वर्क कर रहा है, राइट। एंड उसके बाद आप यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हो ब्रॉडकास्ट को, कि आप स्पेसिफिक डेट और टाइम सेलेक्ट कर लिया आपने कि इतने टाइम पे आपका ब्रॉडकास्ट चला जाएगा, राइट। सो इतने टाइम आपका ब्रॉडकास्ट चला जाएगा एंड अगर आप चाहो कि इंस्टेंटली आपको ब्रॉडकास्ट सेंड करना है तो अब यहाँ पे इस ब्रॉडकास्ट बटन पे क्लिक करके भी सेंड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मुझे ब्रॉडकास्टिंग नहीं करनी, मैंने आपको बस दिखाना था, इस वजह से मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैंपेन्स। बेसिकली कैंपेन से भी आप ब्रॉडकास्टिंग ही कर सकते हो। कैंपेन्स पे आप ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद आप देख सकते हो सारे रिपोर्ट्स। मान लो कि मैंने यहाँ से कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कैंपेन क्रिएट कर लिया। अब कैंपेन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे शो करेगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके रिपोर्ट्स, कितने डिलीवरी हुए, कितने लाइक कितने लोगों को डिलीवर हो गया मैसेज, फेल्ड हुए तो कितने लोगों को हुए, ये सब कुछ यहाँ पे शो करता है एग्जैक्टली, राइट। तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स के अंदर ये सॉरी कैंपेन्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जितने भी लोगों को मैसेजेस गए, कितने लोगों को डिलीवर हुए, कितने लोग को फेल्ड हो गए, ठीक है, कितने लोगों के नंबर्स करप्ट थे, एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करता है। अच्छा, कॉन्टैक्ट्स के अंदर एक और चीज़ हम आपको सिखा सकते हैं, राइट, वो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो, अगर आपको अपने डेटा को व्हाट्सएप से एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली वो सेम चीज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी एक्सपोर्ट करंट सेलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा, डेटा सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे 8550 कॉन्टैक्ट्स हमारे एक्सपोर्ट हो चुके हैं। देखना चाहते हो कैसे दिखते हैं वो, तो हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से डेटा शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो नंबर्स आपको बहुत ही अजीब तरीके से दिख रहे होंगे, तो उसको कैसे फिक्स करना है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे नाम, नंबर, सोर्स, असाइंड टू, क्रिएटेड एड, ईमेल, स्टेटस, बाबा फ़ोन नंबर, ये सब कुछ यहाँ शो करता है। तो चलो इसको फिक्स करते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए सिंपली आपको सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करने पे उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे नंबर्स सेलेक्ट करना है। नंबर्स के ऊपर जो डेसिमल्स लगा है, डेसिमल प्लेसेस, इसको 0 कर देना है, राइट, और ओके कर देना है। अब आप देख सकते हो नंबर्स आपके सही हो गए हैं सारे, राइट, सारे नंबर्स वापस से नॉर्मल हो गए हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने नंबर को, जो करप्ट हो जाते हैं नंबर्स, जो फॉर्मूला लग जाता है नंबर, उसको सही कर सकते हो, राइट। तो अब आप देख लो कि इस तरीके से ये फॉर्मेट है ऐप का और फॉर्मेट में ही आपको अगर आपको अपलोड भी करना है डेटा तो आप इस तरीके से ही कर सकते हो। तो अब देखो, आपने डाउनलोड एक्सपोर्ट तो कर लिया, अगर आपको इंपोर्ट करना है, मान लो कि आपको डेटा को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे बटन है, राइट, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप CSV फाइल है। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपोर्टेड फाइल के अंदर ये जो भी डेटा है इसको डिलीट करना है और अपना डेटा जो आपको अपलोड करना है वो यहाँ पे फ़ोन नंबर की जगह पे फ़ोन नंबर, नेम की जगह पे नेम, फ़ोन नंबर की जगह फ़ोन नंबर, और इन केस आपका फ़ोन नंबर फिर से वैसे करप्ट हो जाए जैसे पहले देखा था आपने, तो आपको सिंपली सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल्स करके इसको सही कर लेना है, राइट, ताकि
नंबर जब आप अपलोड करो तो ये प्रॉपरली अपलोड हो। अच्छा, मेक श्योर कि आपका जो नंबर है इस फॉर्मेट पे होना चाहिए, 91, लाइक कंट्री कोड जो हमारा इंडिया का है 91 लगा होना चाहिए, प्लस नहीं, सिर्फ 91। ठीक है, आपको प्लस नहीं लगाना है, सिर्फ 91 लगाना है। एंड कोई भी स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, सिंपल आपको 10 डिजिट्स का अपना फ़ोन नंबर लिखना है, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो पैनल है, वो आपके नंबर्स को एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं तो आपके नंबर्स को वो वैलिडेट नहीं करेगा एंड वो एंट्रीज को रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप CSV फाइल है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सिंपली मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये कॉन्टैक्ट्स का। तो ओपन किया मैंने, नेक्स्ट किया। अब सबसे पहले आपको मैपिंग करनी होती है, हेडर मैपिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉलम्स कौन सा, फ़ोन नंबर। तो हम यहाँ फ़ोन नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, फ़ोन नंबर। नेम पे हम नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी सब भी आप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों मस्ट नीडेड होती है, इंपॉर्टेंट होती है, इन दोनों को आपको करना ही होता है। ठीक है, फिर हम वेरीफाई डेटा पे क्लिक करेंगे तो डेटा वेरीफाई हो रही है। अब देखो यहाँ पे टोटल मेरे पास जो नंबर्स थे वो टोटल थे 124, राइट। जिसमें से 121 जो डेटा है वो वैलिडेट हो चुके हैं, मतलब प्रॉपरली वैलिड डेटा है। लेकिन उसमें से कुछ 3 नंबर्स हैं जो इनवैलिड है। तो कभी कभी हो जाता है कि हमारे डेटा में 2-3 नंबर्स इनवैलिड आ जाते हैं, उसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, स्किप वैलिडेशन इशू, यहाँ पे स्किप करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑल कॉन्टैक्ट्स आर वैलिडेटेड, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं उन लोगों के नंबर्स पे, राइट। तो फिलहाल के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी ये इंपोर्टेड है ये नंबर सारे। मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आप CSV फाइल पे इंपोर्ट कर सकते हो और इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारा काम कॉन्टैक्ट्स के अंदर होता है, यहाँ से होता है। ठीक है, अब मैनुअली आप चाहो क्रिएट करना कॉन्टैक्ट, तो इस तरीके से यहाँ पे मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। फिर हम चलते हैं, अब कैंपेन्स कंप्लीट हो गए, इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे। अब देखो इंटीग्रेशंस बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, एंड आई थिंक इंटीग्रेशंस आपके लिए लाइक अगर इंपॉर्टेंट होगा तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस मैं क्रिएट कर दूंगा, राइट। अभी के लिए इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, बिकॉज इंटीग्रेशन बहुत ही एडवांस चीज़ है जो कि सबके काम की चीज़ नहीं होती है, राइट। कुछ बिजनेस के लिए इसमें नीड होती है, कुछ बिजनेस को नहीं नीड होती है। तो फिलहाल के लिए हम इंटीग्रेशन को स्किप करते हैं। इंटीग्रेशन को किसी की नीड होगी इंटीग्रेशन के लिए, तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस हम बना देंगे, राइट। सो नेक्स्ट हम चलेंगे मैनेज सेक्शन के अंदर, और मैनेज सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको अपना नंबर शो करेगा कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर यहाँ पे कनेक्टेड है। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक ही नंबर कनेक्टेड हो चुकी है, क्लाउड नंबर, बेसिकली इसको वर्चुअल नंबर कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्वालिटी आप देख सकते हो, जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो या फिर आपके पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बल्क में लोग आ रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो क्वालिटी है वो ग्रीन रहे। यहाँ पे 3 तरीके की बेसिकली क्वालिटी होती है, एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड, एक होता है येलो। अगर आपकी क्वालिटी ग्रीन है देन वेल एंड गुड, आपकी व्हाट्सएप की जो हेल्थ है वो अच्छी है। अगर आपकी क्वालिटी येलो हो जाती है तो सिंपली आपके व्हाट्सएप में थोड़े बहुत इश्यूज है, और बाई चांस अगर ये रेड हो जाता है तो मतलब कि आपका व्हाट्सएप बहुत जल्दी बैन होने वाला है। सो जब भी आपका व्हाट्सएप में येलो या रेड साइन दिखाने लग जाए, सो आपको अपने सारे एक्टिविटीज़ को बंद कर देना है, लाइक ब्रॉडकास्टिंग बंद कर देनी है कुछ दिन के लिए, एड्स को ऑफ कर लेना है अपना, राइट, जिससे कि आपको बैनिंग इश्यूज़ को ना फेस करना पड़े, राइट। अब हम चलते हैं कि कैसे आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गो। यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सो यहाँ पे क्लिक करना है, आपको सिंपली क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो हम फिलहाल इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश UK, राइट। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, यूटिलिटी, मार्केटिंग एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज भेजना है जिसमें कोई अपडेट है, लाइक देखा होगा आपने, जब आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और आपके पास व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आता है दैट योर प्रोडक्ट हैज़ बिन शिप्ड, या फिर योर प्रोडक्ट हैज़ बिन आउट फॉर डिलीवरी। तो इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं ना, ये होते हैं यूटिलिटी मैसेजेस। तो आपको यूटिलिटी सेलेक्ट कर लेना है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैसेजेस। अगर आपको कोई स्पेसिफिक मार्केटिंग करनी है, जैसे ब्रॉडकास्ट में प्रमोशनल मैसेजेस भेजने हैं, ऑफर्स भेजने हैं कुछ, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग मैसेज यूज़ करना है, राइट। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन मैसेज। ऑथेंटिकेशन मैसेज सिर्फ उनके लिए होता है जिनके एप्लीकेशंस होते हैं, जिनके सॉफ्टवेयर होते हैं,
जिनके सॉफ्टवेयर्स में लॉगिन का लाइक उन्होंने ऑप्शन दिया होता है लॉगिन करने का, तो उसके लिए होता है क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आप सेंड कर सकते हो, तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। फिलहाल के लिए मार्केटिंग पे आते हैं बिकॉज ये आपकी काम की चीज़ है नहीं ऑथेंटिकेशन वाली, राइट। और यूटिलिटी भी उनके लिए ही होता है जो बेसिकली ऐसे कंपनीज रन कर रहे होते हैं जिसमें सर्विस इंक्लूडेड रहता है, राइट। तो फिलहाल मैं आपको मार्केटिंग बताता हूँ, मार्केटिंग कैसे आप कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी टेम्पलेट का नेम सेलेक्ट करना है जो भी आप चाहो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो टेम्पलेट, राइट। अब यहाँ पे हेडर जो है, बेसिकली हेडर आप सेलेक्ट करोगे तो हेडर में क्या होना चाहिए, या तो टेक्स्ट आप लगा सकते हो, या तो इमेज लगा सकते हो, या तो वीडियो लगा सकते हो, या डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, आप चाहो तो लोकेशन भी लगा सकते हो, राइट। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इमेज सेलेक्ट करने के टाइम पे जब भी आप कुछ भी सेलेक्ट करो, चाहे वीडियो सेलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट करो, लोकेशन करो, इमेज करो, कुछ भी करो, जब भी आप सेलेक्ट करोगे आपको एक ही चीज़ सेलेक्ट करना है, वो है बिल, इनवॉइस। कहीं से भी आपके पास इनवॉइस आएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे वाईफाई राउटर का इनवॉइस है ये, और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये क्यों सेलेक्ट किया जाता है, जब भी हम कोई मैसेजेस किसी को भेज रहे हैं तो हम ये इमेज तो हम मैनुअली वहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम भेज रहे हैं। आपने देखा जब मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा था मेरे को इमेज सिलेक्शन का ऑप्शन आया था, लेकिन मुझे यहाँ पे भी एक सैम्पल इमेज ऐड करना होता है मैसेजेस को अप्रूव करने के टाइम पे, राइट। अपने टेम्पलेट्स को अप्रूव करने के टाइम पे जो सिर्फ बेसिकली अप्रूवल का काम आता है। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं कि आप इसी मैसेजेस के अंदर इसी इमेज को भेजो किसी को भी ब्रॉडकास्ट करने के टाइम, ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट अप्रूवल के लिए आता है। तो जब भी आप कोई भी इमेज या वीडियो सेलेक्ट करो और अप्रूवल के लिए ये इमेज डाल दो, या वीडियो में भी सेम इन्वॉइस ही वीडियो बना के इन्वॉइस का वीडियो बना के डाल दो, तो उससे क्या होता है आपके अप्रूवल्स जल्दी आते हैं, राइट। क्योंकि सिंपली ई कॉमर्स बिजनेसेस के अंदर ये ज़्यादा चलता है, इस वजह से मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, बट मेटा को इन्वॉइस ज़्यादा पसंद है इमेज या वीडियो के अंदर। सो आप अगर इमेज के अंदर इन्वॉइस डाल दो किसी भी चीज़ का, जैसे कि मैंने अपने वाईफाई का मंथली स्टेटमेंट डाल दिया है, ठीक है, या कोई भी बिल आपके पास पड़ा हो उसका फ़ोटो डाल दो, तो ये जल्दी अप्रूव हो जाता है, राइट। तो इमेज में आपको ये करना है, वीडियो के अंदर भी सेम आपको वीडियो के अंदर भी सेलेक्ट करना है, तो यही सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने भी सेम इसी चीज़ का एक वीडियो भी बना रखा है, कुछ नहीं, मैंने फ़ोन निकाला और इसी पेज का वीडियो बना लिया, तो इस तरीके से मैंने वीडियो बना रखा है। वो आप भी कोई भी वीडियो बनाकर डाल दो इनवॉइस का। डॉक्यूमेंट पे सेम वही डॉक्यूमेंट पे आप वो यूज़ कर सकते हो, लाइक जो पीडीएफ आपके पास रहता है इनवॉइस का, राइट। किसी कहीं से भी आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, उसका इनवॉइस आपके पास पड़ा हो, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हो, चाहो तो लोकेशन भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल हेडर्स मिल जाते हैं। इमेज पे हम स्टिक रहते हैं फिलहाल के लिए, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वो इनवॉइस जो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, बिल, राइट। सो ये हो गया। अब यहाँ पे टेम्पलेट बॉडी के ऊपर आते हैं कि एग्जैक्टली टेम्पलेट के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, राइट। मैसेज के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। हेलो के बाद मैं ऐड वेरिएबल डाल देता हूँ, मतलब वेरिएबल के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर उस सामने वाले पर्सन का नेम जाए। तो जब मैं ब्रॉडकास्टिंग करूँगा तो वेरिएबल की जगह पे सामने वाले पर्सन का नेम सेलेक्ट कर लूँगा, जिससे क्या होगा कि हेलो के बाद सामने वाले बंदे का नेम आ जाएगा, एंड बेसिकली अच्छा लगेगा, पर्सनलाइज लगेगा दिखने में। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे हेलो, और यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा होगा, ठीक है। हाउ आर यू, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली हाउ आर यू लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसके जगह पे एक वेरिएबल भी सेट कर सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप ज़्यादा वेरिएबल्स भी ऐड ना करो, मतलब मैसेजेस आपके प्रॉपर होने चाहिए विद वेरिएबल्स विद मैसेजिंग, मतलब सारी चीज़ें मेंशनड होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल भर दिया आपने, नहीं, दोनों चीज़ों का मिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ वेरिएबल डालो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल आपको वेरिएबल यूज़ करना है। मैंने यहाँ यूज़ किया, एक यहाँ यूज़ किया, एक और यहाँ यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे डाल देता हूँ बेसिकली, अब एक और यहाँ में डाल देता हूँ, थैंक्स फॉर बीइंग आवर वैल्यूएबल कस्टमर, राइट। अब यहाँ पे तो मैंने रेंडमली कुछ भी लिख दिया है, आप एग्जैक्टली वो लिखोगे जो आप भेजना चाहते हो, राइट। सो जो भी ब्रॉडकास्ट आप मैसेज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रॉडकास्ट मैसेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सही नहीं है, या फिर जो
जिसको मेटा लाइक डिसअप्रूव कर सकता है, लाइक अप्रूव ना करे, तो उसके लिए आप वेरिएबल यूज़ कर लो उसके जगह पे, और जब आप मैसेजेस भेजोगे तो उस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल्स ऐड कर लिया, सब कुछ ऐड कर लिया आपने। देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ ऐड हो चुका है, मैसेजिंग पूरा क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक सैम्पल वैल्यू ऐड करना है। जैसे वेरिएबल 1 के अंदर क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर नेम, ये कस्टमर का नेम आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखते हो हेलो कस्टमर नेम, मतलब हेलो जो भी कस्टमर का नेम है, राइट। फिर सैम्पल वैल्यू 2 के अंदर क्या आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज बेसिकली कुछ भी ऐसा टर्म लिखना होता है जो उसकी जगह पे आ सकता है। जैसे कि मान लो कि इस बंदे ने मेरे से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और उसकी ऑर्डर आईडी यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है, तो ऑर्डर आईडी यहाँ पे लिखी होगी, और फिर प्रोडक्ट डिटेल्स, जो भी प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया उसका डिटेल्स यहाँ पे बेसिकली मेंशन होगा। तो ये रहा, ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम चाहे तो नीचे टेम्पलेट का एक फुटर भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। फुटर में हम क्या ऐड करेंगे, इफ़ यू डोंट want to receive messages from us, type stop। आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली तो मैसेजेस ऐसे दिख रहे हैं, बट जब आप फुटर ऐड करते हो ना तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिखता है, ग्रेस टाइप का दिखता है ये मैसेज, ठीक है। तो आपने देखा होगा बड़ी कंपनी से मैसेज आता होगा तो यहाँ पे आपको अलग से एक तो ग्रेस टाइप का छोटा सा फुटर भी होता है, तो सेम वही फुटर है ये, और यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हो। चलो मैं हटा देता हूँ उसको। आफ्टर द फुटर आप यहाँ पे इंटरेक्टिव एक्शंस भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि कॉल टू एक्शन बटन हो गए, क्विक रिप्लाइज बटन हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट कार्ड का रिजल्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मीडिया कार्ड कराउजल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप चाहो तो फॉर्म भी सेंड कर सकते हो, कोई लाइक यहाँ पे व्हाट्सएप फॉर्म्स भी होते हैं, तो व्हाट्सएप फॉर्म्स भी आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो अपने बेसिकली इंटरेक्टिव एक्शन के अंदर। तो फिलहाल के लिए हम कॉल टू एक्शन पे स्टिक रहते हैं, या फिर ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल सेलेक्ट करने के बाद हमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जितने चाहे हम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्विक रिप्लाई पे हम एक ऑप्शन लगा देते हैं, यस, एक और लगा देते हैं वांट टू नो मोर, राइट। एक यूआरएल लगा देते हैं, यहाँ पे हमें स्टैटिक यूआरएल चाहिए, यहाँ पे हमें लिखना है विजिट वेबसाइट, और यहाँ पे हमारा जो भी वेबसाइट है, जैसे कि मेरा वेबसाइट है स्मार्ट टूल सॉल्यूशंस, राइट। तो ये यूआरएल मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा सिंपली। देख सकते हो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आप मैसेज के अंदर, एक तो यहाँ विजिट वेबसाइट, एक होगा येस, एक होगा नो मोर, राइट। तो इस तरीके से आप इमेज था ना हमारा, हाँ, तो इस तरीके से आप अपना मैसेज को यहाँ क्राफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक प्रीव्यू भी आपको मिल जाता है कि मैसेज आपका कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो, कर सकते हो कंट्रोल, राइट। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा। मेक श्योर कि जब आप फर्स्ट टाइम अप्रूवल ले रहे हो टेम्पलेट्स का, तो उसमें आपको एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स वर्किंग टाइम लगता है, लाइक वर्किंग डेज लगता है, 24 to 48 आवर्स वर्किंग आवर्स, राइट। तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसे आपका अप्रूवल आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप अप्रूवल के लिए दोगे तो वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा, लाइक 2-3 घंटे के अंदर। और आज अभी जैसे आप यूज़ करते जाओगे इस फीचर को, तो कुछ टाइम में ऐसा भी होगा कि आपका जो अप्रूवल है वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको वेरिएबल्स को मैनेज करना है, ठीक है। कि वेरिएबल्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो मैसेजिंग के टाइम पे, वो सब आप कैसे मैनेज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जिस्टिंगली जो टेम्पलेट मैंने वहाँ पे आपको मैसेज करके दिखाया वो टेम्पलेट कैसा दिखता है। तो मैं व्यू पे जाऊँगा एंड यहाँ पे प्रीव्यू देखूँगा, तो ये रहा वो टेम्पलेट जो मैंने आपको ब्रॉडकास्ट करके दिखाया था, राइट, कि कैसे इसको ब्रॉडकास्ट करना है। तो इस तरीके का कुछ था यहाँ पे, जिसमें कि ऊपर एक हेडर लगा हुआ था इमेज वाला,
हेलो सर स्टार्टिंग में हमने लिखा था, फिर हमने एक इमोजी लगा के, फिर यहाँ पे हमने वेरिएबल लगा दिया, फिर इमोजी, फिर वेरिएबल, इस तरीके से 6 वेरिएबल्स हमने लगाए। और ये 6 वेरिएबल्स के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो हम चाहे। फिर हमने यहाँ पे टोटल लिख लिया थैंक्स फॉर योर, जो भी हम चाहे 7th वेरिएबल पे हम लगा सकते हैं कंपनी का नेम एंड बीइंग वैल्यूएबल क्लाइंट ऑफ अस, राइट। यहाँ पे हमने एक बटन भी लगाया कॉल नाउ का, तो वो इंटरेक्टिव बटन आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने आपको बता दिया टेम्पलेट के अंदर कैसे इंटरेक्टिव बटन लगते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टेम्पलेट्स अप्रूव करा सकते हो, राइट। और यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस अप्रूव्ड, जब आप डालोगे यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा होगा पेंडिंग, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, राइट। तो ये 1-2 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा और आप फिर आराम से यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। 2-3 अप्रूवल लेने के बाद आपकी जो अप्रूवल की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 1 से 2 घंटे के अंदर, आपकी जो बेसिकली टेम्पलेट्स है वो अप्रूव हो जाएंगी, राइट। अब यहाँ पे आप व्हाट्सएप टेम्पलेट्स को आपका समझ में आ गया, राइट, कि कैसे व्हाट्सएप टेम्पलेट्स को मैनेज करना है। व्हाट्सएप फॉर्म्स का एक ऑप्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम आके अभी फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं, ठीक है। टैग्स का ऑप्शन है, आप टैग यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे बेसिक सा चीज़ है टैग, यहाँ पे ऐड टैग क्रिएट करके जो भी आप टैग लगाना चाहो, जैसे कि मान लो कि मैं टैग लगाता हूँ न्यू कस्टमर, राइट। सो न्यू कस्टमर का टैग हमने यहाँ लगा दिया, अब ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे एक नैग क्रिएट हो गया, देख सकते हो न्यू कस्टमर, आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, और आप सिंपली अपने कॉन्टैक्ट्स पे जाके जिनको भी ये टैग लगाना चाहो यहाँ से डायरेक्टली असाइन टैग कर सकते हो, ठीक है। तो ये टैग का ऑप्शन हो गया, कॉलम का ऑप्शन हो गया, ये सब बेसिक फंक्शंस है और भी, ठीक है। ऑप्ट्स मैनेजमेंट के अंदर और भी फंक्शनलिटीज़ आपको मिल जाती है कुछ कुछ, जिसके अंदर आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, ऑप्ट इन कर सकते हो, ये आपकी काम की चीज़ है नहीं फिलहाल के लिए। वेबबुक इवेंट्स, ये भी फिलहाल आपकी काम की चीज़ नहीं, काफ़ी ज़्यादा ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ही टेक्निकल है। नेक्स्ट हम चलते हैं गैलरी के अंदर। अब देखो गैलरी में क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप जब आप इमेज अपलोड कर रहे हो तो वहाँ से ऐड फाइल करके अपलोड कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप कुछ भी मैसेज करना चाहो यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे इनबॉक्स पे जाके हम रिप्लाई कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अगर हमें कोई भी पीडीएफ हो गया या इमेज हो गया या वीडियो हो गया या ऑडियो नोट अगर हमें अपलोड करना है, मतलब बेसिकली सेंड करना है किसी को, तो सबसे पहले हमें उसको यहाँ पे गैलरी पे अपलोड करना पड़ेगा। देन ओनली हम उसको कहीं पे भी किसी को भी सेंड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप नहीं सेंड कर सकते, आपको गैलरी पे पहले अपलोड करना ही पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप ये सब कुछ कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं एफ बॉट के बारे में। बेसिकली एफ बॉट क्या होता है, तो एफ बॉट बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके अंदर आप एफ अपना लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऐड एफ एंट्री पे क्लिक करते हैं, एंट्री 1। यहाँ पे इंटेंट हमें सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली इंटेंट क्या होता है कि आप क्या एग्जैक्टली आप चाहते हो इस बॉट के थ्रू। तो हम यहाँ पे जानना चाहते हैं, कोई भी पर्सन हमारे पास आता है और प्राइसिंग के बारे में पूछता है, तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये एफ बॉट प्राइसिंग का आंसर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट आर द प्राइसिंग, व्हाट आर द प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट। इस तरीके से प्राइसिंग के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे आंसर टाइप पे आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कर सकते हो, इंटरेक्टिव मैसेजेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे इंटरेक्टिव मैसेज के अंदर बेसिकली बटन है, लिस्ट है, तो हम फिलहाल के लिए बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। बटन्स के अंदर बेसिकली आप हेडर सेलेक्ट कर रहे हो, तो मान लो हेडर आपने इमेज सेलेक्ट कर लिया, इमेज प्रोडक्ट का फोटो डाल दिया आपने, बॉडी टेक्स्ट पे जो भी रखना था डाल दिया आपने, उसके बाद फोटो टेक्स्ट के अंदर आपने कुछ डाल दिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो बटन्स, यहाँ पे ऐड बटन्स पे क्लिक करके बटन्स भी ऐड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या बटन्स आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है और आपको अपने लिए जो एफ बॉट है उतना काम नहीं आएगा, आपको फोकस करना है चैट बॉट पे, राइट। चैट बॉट कैसे वर्क करता है उस पर फोकस करना है। तो बेसिकली चैट बॉट क्रिएशन का एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चैट बॉट क्रिएशन उसके अंदर सारा कवर्ड है, बिकॉज चैट बॉट इस वीडियो में अगर हम कवर करने जाएंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा एंड चैट बॉट एक वास्ट टॉपिक है, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, राइट। तो चैटबॉट क्लियर हो जाएगा उसके अंदर आपको। अब हम आते हैं एआई असिस्टेंट के अंदर। तो एआई असिस्टेंट भी एक ऐसा फीचर है जो आपके काम की चीज़ नहीं है। एज एन अफिलिएट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एआई असिस्टेंट आपके काम किसी काम की चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको स्किप करते हैं फिलहाल के लिए। जितना चीज़ें मैंने आपको क्लियर किया है वो इनफ है आई थिंक, मेरे हिसाब से
फ्लोज में भी ऐसा आपके कोई काम की चीज़ है नहीं, प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आपके कोई काम की चीज़ नहीं है, टास्क के अंदर भी नहीं है। सेटिंग्स के अंदर आप थोड़ा देख लो, यहाँ पे आपको प्रोफाइल शो करती है, ठीक है। यहाँ से आपने टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे टीम मेंबर्स अपने ऐड कर सकते हो। मेक श्योर कि जो टीम मेंबर आपने एक बार ऐड कर दिया उसको आप रिमूव नहीं कर सकते कभी भी, वो आपको ऐड रखना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो सस्पेंड कर सकते हो टीम मेंबर्स को, कि टीम मेंबर सस्पेंडेड है, मतलब वो आपका पैनल यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको आप रिमूव नहीं कर सकते। और आपके पास सिर्फ 5 टीम मेंबर्स ऐड करने का ऑप्शन है, उससे ज़्यादा आप नहीं ऐड कर सकते। अगर उससे ज़्यादा करते हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो कंपनी डिटेल्स है वो शो करता है। एंड फिर आता है बिलिंग। बिलिंग के अंदर कितने आपका प्लान, कौन सा प्लान चल रहा है, बेसिकली कब एक्सपायर होने वाला है, कितने दिन बचे हैं, ठीक है। कुछ एड ऑन्स आपने लिया हो तो ये एड ऑन्स यहाँ पे शो करता है। तो इस तरीके से मल्टीपल आपको चीज़ें दिख रही होती हैं यहाँ पे, राइट। अब हम चलते हैं नॉलेज बेस के अंदर। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इसके अंदर, कि आपको इसके अंदर ही एक नॉलेज बेस मिलता है। आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना, नॉलेज बेस के अंदर आओ और मान लो कि वो उससे रिलेटेड है, इनबॉक्स सेक्शन से रिलेटेड है, तो इनबॉक्स पे क्लिक करो और लाइव चैट पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि एग्जैक्टली किससे क्या होता है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो उसको पढ़ के अच्छे से यहाँ पे भी समझ सकते हो चीज़ें, राइट। तो ये नॉलेज बेस है। डेवलपर्स वाला ऑप्शन जो कि आपके काम की चीज़ नहीं है, डेवलपर्स के लिए होता है, जिसको एपीआई के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एपीआई का लाइक जो भी चीज़ें चाहिए होती है जो डेवलपमेंट में काम आती है, तो वो सब यहाँ से जनरेट होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने कवर की है, आई थिंक वो मोर देन इनफ है आप लोगों को पैनल यूज़ करने के लिए, राइट। अब आप आराम से अपना पैनल यूज़ कर पाओगे, चैटबॉट अपना क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है, और बेसिक जितनी भी चीज़ें आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है तो डायरेक्टली आप हमारे सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपको कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है, एंड 24 आवर के अंदर अंदर आपको बेस्ट रिप्लाई हमारी टीम से आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।